आप में से कोई मुझे बता सकता है एक ऐसी लाइन जो मेरे सामने लिखी हो और वो मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे अप में, मेरे डाउन्स में, मेरे लो में, मेरे हाई में मुझे काम आए? तो एक औरत आई फ्रांस से ओशो के पास में और वो कहने लगी कि हाँ, मैं कभी कभी खुश हो लेती हूँ लेकिन ज़्यादा टाइम मैं दुखी ही रहती हूँ और दुख ही दुख रहता है मेरी ज़िंदगी में। दुख ऐसी चीज़ है ना, वो हिंदू होता है ना, मुस्लिम होता है ना, ईसाई ना पारसी, वो सबको ही होता है। सुख है तो वो सबको होता है, ये नहीं कि दुख है हिंदुओं को दुख नहीं है, अमेरिका में दुख नहीं है, ईरान में दुख नहीं है, हर जगह ही होता है। तो ओशो ने उसको एक सूफ़ी कहानी सुनाना शुरू किया। तो ओशो से वो औरत कहने लगी, ये कहानी तो मुझे आती है, पता है, मैंने सुनी है। तो ओशो ने कहा कि अगर सुनी है तो तू फिर ये सब कुछ क्यों कह रही हो? सुनना कहानी को एक अलग बात होती है और एक कहानी को जीना बिल्कुल अलग बात होती है। एक कहानी आप सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, एक कहानी आप सुन सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। तो फिर ओशो ने कहा कि सुनो कहानी फिर से ध्यान से। तो ओशो ने सुनाना शुरू किया कि एक राजा था और वो बहुत मतलब अमीर था। तो वो एक सुनार के पास गया और उसने कहा कि एक ऐसा कुछ उस छल्ले पे लिख जो सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए। तो उसने कहा कि हाँ महाराज, और वो चला गया। अब उसके बाद में वो आदमी जो था उसने बहुत सोचा कि क्या लिखूं ऐसा जो सुख में भी काम आए या दुख में भी काम आए। एक कोई चीज़ हो सकती है जो एक ही जगह काम आए। सुख में जो काम आता है वो दुख में काम नहीं आता है, जो दुख में काम आता है वो सुख में काम नहीं आता है। तो बहुत सोचने के बाद उस गांव में एक फ़कीर आए थे। तो वो भागा भागा उसके पास गया, फ़कीर के पास, और कहा फ़कीर से कि बाबा मुझे एक ऐसी 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 कहाँ ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना है, मुझे एक लाइन बता दीजिए जो दुख में भी काम आए और सुख में भी काम आए। तो उसने कहा लिख, क्या लिख? दिस विल बी फास्ट। राजा मतलब कि यह भी बीत जाएगा। लिख, राजा अमीर रहेगा तब भी ये खुश रहेगा, तब भी ये काम आएगा, दुखी रहेगा तब भी ये काम आएगा, क्योंकि जो है वो बीतना ही है, बीत ही जाएगा। तो उसने कहा कि धन्यवाद, और वो वापस से गया और उस छल्ले पे लिखा और वो राजा को दे दिया। अब राजा गया था एक वहाँ पे, मतलब कि लड़ाई राजाओं की होती रहती है, तो उस लड़ाई में वो हार गया था और वो घोड़ा चलाते चलाते आ रहा था, तगड़ 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 तगड़। तो उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अब मतलब कि सोचा था कि राज्य बड़ा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उल्टा ही हुआ। अब फिर उसने वो छल्ला निकाला और उसको देखा कि यह भी बीत जाएगा, तो एक हल्कापन महसूस हुआ। अब उस राजा को एक साइड में रखूं, मैं भी यह जब वीडियो मैंने देख रही थी, सुमरन करे वावरा करके कुछ ऐसा डिस्कोर्स है, उसकी ये सवाल पूछा था किसी ने, उसमें ये वो बताया था ओशो ने। तो जब मैंने भी ये लाइन बस पढ़ी ना, यह भी बीत जाएगा, तो मुझे बहुत, मेरी आंखें बिल्कुल गड़ गईं और मैं इस वीडियो को देखे बिना नहीं रह पाई। और जब मैं देखे बिना नहीं रह पाई और मैंने भी अंदर से फील किया कि ये जो भी है वो बीत जाएगा। आज से 5 साल पहले की चीज़ मुझे याद है क्या? वो भी बीत गया था, ये भी बीत जाएगा। खुशी भी बीत जाएगी, गम भी बीत जाएगा, कौन क्या लेके जाता है, तो सब कुछ बीत ही जाएगा। और मुझे भी वो उसको कहते हैं कि जैसे कि बंद कमरे के किसी ने गेट खोल दी हो, वैसे राजा को अनुभव हुआ, मुझे भी वैसे ही अनुभव हुआ। यह भी बीत जाएगा। जब भी आप परेशान हो, जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो बोल दें खुद को यह भी बीत जाएगा। फिर जब ओशो कहते हैं कि वो राजा मतलब कि ऐसे ही घोड़ा चलाते चलाते कब वो घोड़ों की तगड़ तगड़ सुनना भूल गया और पता नहीं कितने दूर निकल गया। फिर मतलब कि देखा तो फिर 3-4 महीने में लड़ाई हुई और वो जीत गया। अब फिर पूरे में बिल्कुल साज सज्जा है, राजा आ रहा है घोड़े से, तो राजा बहुत खुश है और एक तरीके का राजा को अहंकार आ गया है कि देखो मैं जीत गया। फिर वो उस रिंग पे, उस छल्ले पे उजाला पड़ा और फिर उसने पढ़ा यह भी बीत जाएगा, और वो फिर से खाली हो गया, हल्का हो गया कि है लेकिन ये भी बीतना ही है। तो ये कहानी ओशो ने एक व्यक्ति के सवाल पे सुनाई थी। एक व्यक्ति ने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं मुझे, आपसे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन ऐसा नहीं लगता जैसे सारे सवाल व्यर्थ हों।
तो उसने कहा सारे सवाल नहीं, उत्तर भी सारे व्यर्थ ही हैं, मतलब जवाब भी सारे व्यर्थ ही हैं। और हमें उस स्थिति में जाना है जब ना सवाल रहे ना जवाब रहे। तो ग्रेट थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ये सवाल, सच्चा सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। लेकिन इससे छिपन छिपाई खेलने के लिए, इसको बाईपास करने के लिए इंसान और सारे सवाल पूछता है, बस मुख्य सवाल को पूछ के। और महर्षि रमन के पास कोई भी जाता था, उसने कहा तो वो सिर्फ ये पूछते थे कि ये सब हटाओ, तुम ये बताओ कि सही सवाल क्या है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये है सही सवाल। और ये भी कोई बता नहीं पाता था, वही कहते थे कि तुम ये छोड़ो, जो सच्चा सवाल है तुम्हारे अंदर का वो पूछो। तो लोग नहीं बता पाते थे कि क्या रियल सवाल है, तो वही कहते थे कि सच्चा सवाल है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, अपने आप, अपना गिरेबान ना झांकना पड़े, अपने आप को ना देखना पड़े, इसलिए हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो फिर जैसे बुद्ध हैं, लोग पूछते हैं संसार क्या है, जगत क्या है, प्रश्न क्यों उठाता है हमारा मन? क्योंकि हम सच्चे सवाल से बीत सकें। अगर हम चुप हो जाएं ना, तो सबके मन की स्थिति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वही है। आदमी हो, औरत हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, वही है। लेकिन जैसे ही हम मुंह खोलते हैं ना, भेद आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो बेसिकली जैसे ही हम चुप हो जाते हैं तो सारे डिफरेंसेस गिर जाते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, शायद दूसरी जितनी भी स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उनमें भी ऐसा ही होता होगा, तो वो भी शायद वहीं पे पहुंची होंगी, इसके बारे में मुझे पता तो नहीं। तो मन सवाल उठाता है ताकि सारे ही सवाल तक ना पहुँचे। तो मन पूछता है कि संसार क्यों है, संसार है तो किसने बनाया है, बनाया है तो दुख किसने बनाया है, सुख किसने बनाया है, शैतान को किसने बनाया है, पाप को किसने बनाया है, पुण्य को किसने बनाया है। तो उसको कहते हैं कि अगर कोई एक सवाल, जैसे कि संसार किसने बनाया, और कह दें कि परमात्मा को, तो एक और सवाल आ जाएगा कि क्यों बनाया है। और जब आएगा कि क्यों बनाया है, तो इंसान पूछेगा कि कब बनाया है, कहाँ, कैसे बनाया है, ए वो। क्योंकि सवाल नहीं पूछ रहा है कोई बस अपने आप को भटकता हुआ देखना चाहता है। क्योंकि अगर वो शांत हो गया, वो भटका नहीं, तो फिर उसको वास्तविक सवाल पूछना पड़ेगा। और वास्तविक सवाल पूछना बहुत कठिन भी होता है। तो साक्षी भाव सच है। और फिर यहाँ पे बुद्ध ने बहुत अच्छा काम किया। कोई उनसे कहे कि ईश्वर है या नहीं, मैं ईश्वर को देखा या नहीं, तो वो कहते हैं कि इससे तुम्हारा दुख या इससे तुम्हें निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें निर्वाण, ये कोई औषधि ही नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। तुम मुख्य सवाल पूछो ना, तुम्हें ध्यान से मिल सकता है वो। और अष्टांग योग से, मतलब अष्टांग मार्ग से मिल सकता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ये सब जो उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया था, इससे तुम्हारी औषधि की जा सकती है, ना कि उससे। तो यहाँ पे बुद्ध ने बहुत अच्छे से इसको वो किया। तो मैं, आप बस 20 बार बोल लीजिए या 1-2 बार ही बोल लीजिए, यह भी बीत जाएगा। बोलने की क्या ज़रूरत है, फील कर लीजिए। कल का क्या याद है? कल जब उस क्षण में थे आप, आपने उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था कि यही सब कुछ है। वो स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, विषय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन आज उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं। एक हफ्ते पहले क्या हुआ था इसी दिन को, आप उस टाइम बहुत कुछ चीज़ को पकड़े बैठे हुए थे, लेकिन वो बीत गया। एक हफ्ते बाद ये भी बीत जाएगा। एक साल पहले जिसको तुम पकड़े बैठे थे, व्यक्ति को, विषय को, स्थान को, निकल गया ना। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। सब कुछ आता है, सब कुछ जाता है, जो है वो बीतना है, बीत रहा है, बीत गया है। तो फिर से यही कहूँगी, यह भी बीत जाएगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। मुझे ये वीडियो बना के पर्सनली बहुत खुशी हुई है, रियली। मुझे सबसे ज़्यादा इस लाइन की ज़रूरत थी। तो थैंक यू।